चांगसू चुंगी से कह रहा था कि तुम ली को प्रमोशन दे दो, तो वो कहता है कि मैं ऐसे ही अचानक से बिना किसी रीज़न के किसी को प्रमोट नहीं कर सकता, ये रूल्स के खिलाफ जाएगा। चांगसू कहता है कि तुम्हें तो ये करना ही होगा क्योंकि ये मेरा ऑर्डर है। यहाँ युनहा ली से कह रही थी कि आज मैं चुंगी को कन्फेस करने वाली हूँ, तो वो उसे कहती है कि इतनी जल्दी अगर उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया तो। युनहा कहती है कि मैं इन सारी चीज़ों के लिए तैयार हूँ। आगे जब वो अपने वर्क प्लेस पर होती है तो चुंगी उसे इग्नोर करता हुआ ली के पास जाता है एंड उसे पूछता है कि क्या तुम्हें प्रमोशन चाहिए, क्योंकि तुम्हारे लिए किसी ने रिक्वेस्ट की है। वो समझ जाती है कि यह चांगसू का काम है, इसलिए वो कहती है कि मैं जो भी करूँगी वो खुद की मेहनत से करूँगी, मुझे किसी की सिफारिश पर नहीं जाना है। आगे वो युनहा के पास से चांगसू का नंबर मांगकर उसे रूफ टॉप पर मिलने के लिए बुलाती है। जब चांगसू वहाँ पर आता है तो वो उसे कहती है कि तुम्हें मेरे लिए इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्या तुम जिंदगी भर मेरी इसी तरह से मदद करते रहोगे। तो वो कहता है कि तुम मुझे डराना बंद करो, मैं तुमसे डेट के लिए नहीं पूछ रहा। ली कहती है कि तुम्हारी सारी हरकतों को देखकर ऐसा ही लगता है कि तुम डेट के लिए पूछने वाले हो। चांगसू कहता है कि शादी करना, डेट करना, मुझे ये सब कुछ बेमतलब का लगता है, इसलिए तुम बेफिक्र रहो, मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। वो उसे कहती है कि अगर तुम इसी तरह से करते रहे तो मुझे सच में गलत फहमी हो जाएगी, इसलिए आगे से मेरी कोई भी मदद मत करना। इतना कहकर वो चली जाती है। चांगसू सोचता है कि ये तो फिर से मेरी फीलिंग्स के साथ खेलकर चली गई। प्रेसिडेंट चंग और उसकी पूरी फैमिली किसी एग्जीबिशन में गए थे। वो लोग काफी खुश लग रहे थे एंड ये सब कुछ लाइव टीवी में भी दिखाया जा रहा था। ये सब कुछ देखकर प्रेसिडेंट चंग की मिस्ट्रेस को जरा सा भी अच्छा नहीं लगता, उसे जलन होती है। यहाँ युनहा चुंगी को कन्फेस करती है एंड कहती है कि क्या हम डेट कर सकते हैं। वो उसे मना कर देता है तो सैड होकर युनहा जाने लगती है, पर तभी ही वो उसे रोककर कहता है कि अगर लड़की पहले कन्फेस करे तो ये अच्छा नहीं लगता, ये काम लड़कों का होता है। इतना कहकर वो उसे डेट के लिए पूछता है और युनहा भी उसे हाँ कहती है। ली जब घर वापस आ रही थी तो चांगसू ने वहाँ पर एक स्ट्रीट लाइट लगाई थी। चांगसू कहता है कि पता है कि मैं तुम्हारा यहाँ पर कब से इंतजार कर रहा हूँ, क्या तुम हर रोज इसी तरह से लेट आती हो। ली उससे कहती है कि आज सुबह सुबह तो मैंने तुम्हें समझाया था कि मेरे लिए कुछ भी मत करना, फिर तुम यहाँ करने के आए हो। वो एक ईंट उठाती है तो ये देखकर चांगसू डर के मारे वहाँ से चला जाता है। जब वो घर के अंदर आती है तो युनहा उसे कहती है कि अब मैं और चुंगी डेट कर रहे हैं। आज ली को ये सुनकर जरा सा भी बुरा नहीं लगता, क्योंकि अब वो चुंगी पर से पूरी तरीके से मूव ऑन कर चुकी है। अगले दिन क्योंगसू के साथ युनहा ट्रिप पर जा रही थी। यहाँ पर वो उसे कहती है कि अब से मैं और वो लड़का डेट कर रहे हैं। ये सुनकर क्योंगसू से कहता है कि तुम्हें मेरे साथ आने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा वेकेशन चल रहा है तो तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ एंजॉय करो। युनहा उसे मना करती है और कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ आना है। तो क्योंगसू कहता है कि अगर मैं तुम्हारा डैड होता तो मैं ज़रूर तुम्हें अपना सक्सेसर बनाता। इतना कहकर वो जाने लगता है। युनहा को उसकी ये बात समझ में नहीं आती। आगे क्योंगसू युनहा को जबरदस्ती सोल वापस भेज देता है। वो सोल आने के बाद सीधा चुंगी के पास जाती है। डेटिंग करने के बाद युनहा चुंगी से ठीक से नजरें नहीं मिला पा रही थी और ये बात चुंगी भी नोटिस कर लेता है। चुंगी उसे कहता है कि तुम छोटे बच्चे की तरह बिहेव कर रही हो, तुम्हें इस तरह से करने की कोई ज़रूरत नहीं है। युनहा उससे पूछती है कि तुम्हारा मतलब क्या है, तो वो कहता है कि तुम्हें फेक बनने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि तुम जो हो जैसी हो वैसी ही रहो। दरअसल में चुंगी के कहने का मतलब ये था कि तुम्हें इस तरह से गरीब बनकर जीने की ज़रूरत नहीं है, तुम अमीर हो तो अमीरों की तरह रहो। पर युनहा उसकी ये बात समझ नहीं पाती। अगले दिन न्यूज़ में बताया जा रहा था कि क्योंगसू जिस बोट से जा रहा था वो क्रैश हो गई है। क्योंगसू की लाश अभी तक नहीं मिली है, पर फिर भी उसे पुलिस ने डेथ डिक्लेयर कर दिया है, क्योंकि ये सब कुछ समंदर के बीचों बीच हुआ है तो वहाँ से कोई जिंदा कैसे वापस लौट सकता है। उसकी माँ ये न्यूज़ देखकर काफी डर जाती है। वो कहती है कि क्योंगसू मर नहीं सकता, वो तेजिन ग्रुप का वारिस है। युनहा वो कहाँ पर है, वो भी तो क्योंगसू के साथ गई थी ना, तो उसकी कोई न्यूज़ क्यों नहीं है। यहाँ युनहा ने भी वो न्यूज़ देख ली थी। वो जल्दी जल्दी घर वापस आती है तो उसकी माँ उसे देखकर कहती है कि तुम तो सही सलामत हो, तुम जिंदा क्यों हो। तो वो कहती है कि भाई ने मुझे वापस जाने को कहा था, इसलिए मैं उसके साथ ट्रिप पर गई ही नहीं। ये सुनकर उसकी माँ उसे मारने लगती है एंड कहती है
कि क्योंसू की जगह पर तो तुम्हें मर जाना चाहिए था, तुम जिंदा क्यों हो। क्योंसू का इस तरह से मरना सभी लोगों को अपसेट कर देता है। और आप लोगों को मैं एक बात बता दूं कि अगर कोरियन ड्रामा में चौथे या 5वें एपिसोड में कोई साइड कैरेक्टर की मौत हो जाती है और उसकी लाश का कोई अता पता नहीं होता, तो इसका मतलब ये है कि वो लास्ट एपिसोड में जरूर वापस लौट कर आएगा। बैक टू द स्टोरी, चुंगी ने भी ये न्यूज़ देख ली थी। उसे पता था कि युनहा अभी काफ़ी परेशान होगी, पर वो उसके सामने नॉर्मल ही एक्ट करता है, मानो जैसे उसे तो युनहा की आइडेंटिटी के बारे में पता ही ना हो। अगले दिन युनहा की माँ देखती है कि अपने बेटे की मौत पर प्रेसिडेंट चंग को तो कोई दुख ही नहीं है एंड वो काफ़ी मज़े से खाना खा रहे हैं, इसलिए उसे काफ़ी गुस्सा आ जाता है। प्रेसिडेंट चंग उसे कहते हैं कि अब तुम्हें इतना भी ओवर रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी क्योंसू डरपोक था, बिजनेस में भी फेलियर था और वो तो एक अच्छा पति भी नहीं बन सका। ये सुनकर युनहा खड़ी होकर कहती है कि मेरे भाई डरपोक नहीं है और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी तरीके से निभाना जानते हैं। एक वीक ऐसे ही बीत जाता है। चुंगी युनहा को काफ़ी मिस कर रहा था, वो उसे कॉल करना चाहता था पर नहीं करता। यहाँ पर युनहा का भी हाल कुछ ऐसा ही था, वो भी चुंगी को काफ़ी मिस कर रही थी पर वो भी उसे कॉल नहीं करती, बल्कि वो अपने पुराने मैसेज को रीड करने लगती है कि तभी ही प्रेसिडेंट चंग उसे मिलने के लिए बुलाते हैं। वो उसे कहते हैं कि क्योंसू की जगह पर आज से तुम कंपनी में काम करोगी, तो वो कहती है कि नहीं, भाई की लाश अभी तक नहीं मिली है तो वो ज़रूर जिंदा होगे। प्रेसिडेंट चंग कहते हैं कि उसे छोड़ो, वैसे मैंने तुम्हारा ओपिनियन नहीं पूछा कि तुम्हें करना है कि नहीं, मैंने कहा कि तुम करोगी, इसका मतलब ये है कि तुम्हें करना ही पड़ेगा। बेचारी युनहा को ना चाहते हुए भी अपने डैड की बात को मानना पड़ता है। चंगसू की माँ काफ़ी दिनों के बाद अब्रॉड से वापस लौट रही थी, तो वो उसे लेने के लिए गया था। उसकी माँ उसे कहती है कि मैंने सुना है कि क्योंसू ने सुसाइड कर लिया है और अब प्रेसिडेंट चंग उसकी जगह को युनहा को देने वाले हैं, तो मैं चाहती हूँ कि तुम युनहा को कोर्ट करना शुरू कर दो। वहाँ पर चुंगी भी था। चुंगी को ये सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, वो यहाँ पर थोड़ा जेलस होता है। अगले सीन में चुंगी चंगसू से पूछता है कि क्या तुम उसी युनहा की बात कर रहे थे जिसे मैं जानता हूँ, तो वो कहता है कि हाँ, पहले मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि युनहा ताइचिन ग्रुप की डॉटर है। ये सुनकर चुंगी जरा सा भी रिएक्ट नहीं करता, तो वो कहता है कि तुम दूसरा से भी सरप्राइज नहीं दिख रहे। फिर चंगसू युनहा को कॉल करके उसका हालचाल पूछता है। उसके बाद जब चुंगी उसे कॉल करता है तो वो उसके कॉल का आंसर ही नहीं करती। ये बात तो चुंगी को और भी ज्यादा खटक जाती है। आगे युनहा जब अपना वेकेशन पूरा करने के बाद फूड मार्केट आती है तो चुंगी उसे लेकर साइड में बात करने के लिए जाता है। युनहा उसे कहती है कि मैंने तुमसे झूठ बोला था, मेरा बैकग्राउंड तुम्हारी तरह नहीं है, बल्कि मैं काफी रिच हूँ, मैं ताइचिन ग्रुप की डॉटर हूँ। वो उसे ब्रेकअप करके जाने वाली थी, पर चुंगी उसे रोक कर कहता है कि तुम्हारे बैकग्राउंड से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बस इतना जानता हूँ कि मुझे तुम पसंद हो। इतना कहकर वो उसे किस करता है। क्योंसू की मौत पर प्रेसिडेंट चंग की जो मिस्ट्रेस थी वो काफी खुश लग रही थी कि वहाँ पर युनहा की माँ उससे मिलने के लिए आती है। जहाँ पर जब वो देखती है कि माता मनानी की जगह पर यह औरत उसके बेटे की मौत पर सेलिब्रेशन कर रही है, तो उसका पारा सटक जाता है। वो उसे काफी ज्यादा मारती है एंड धमकी देती है कि अगर तुमने अपनी गंदी जबान से मेरे बेटे का नाम भी लिया तो मैं तुम्हारे चेहरे को गर्मा गर्म लोहे से जला दूंगी। ये सुनकर वो मिस्ट्रेस डर जाती है, तो वो कहती है कि क्यों डर लगा ना, मेरा बेटा तो वहाँ पर आग से जलकर मरा था, तुम्हें तो बस आग का नाम सुनकर ही डर लग रहा है। वैसे तो युनहा की माँ इस मिस्ट्रेस के सामने ज्यादा बोलती नहीं थी, पर आज उसके बेटे पर बात आ गई थी, इसलिए वो उसे अच्छा खासा सबक सिखा देती है। यहाँ पर युनहा की जो सबसे बड़ी बहन थी उसे पता लगता है कि क्योंसू ने अपने सारे शेयर युनहा के नाम कर दिए हैं और वो अपना सक्सेसर युनहा को ही चुनकर गया है। ये जानकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो सोचती है कि क्योंसू क्या पागल है, युनहा को तो कुछ भी नहीं आता, वो क्या करेगी। आगे वो अपनी माँ के पास जाती है एंड उसके साथ चिकनी चुपड़ी बातें करने लगती है। वैसे इस लड़की को क्योंसू की मौत पर जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा था, क्योंकि इसकी तो हमेशा से ही यही इच्छा थी कि उसके डैड ताइचिन ग्रुप का सारा कंट्रोल उसे दे दे, न कि क्योंसू को। दूसरी तरफ चंगसू ने चबली को डेट के लिए पूछा तो उसने उसे हाँ कह दिया। अगले सीन में वो दोनों शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, फिर किसी जापानीज रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं। ली जिस तरह से काफी एक्साइटेड होकर खाना खा रही थी, तो ये सब कुछ चंगसू को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। यहाँ चुंगी युनहा को लेकर अपने घर आया था, क्योंकि युनहा को अपने ही घर में घुटन सी महसूस हो रही थी। चुंगी उसे कहता है कि तुम काफी थकी हुई लग रही हो, तो जाकर रेस्ट कर लो। तो वो कहती है
कि मैं सो नहीं पाती, अगर मैं स्लीपिंग पिल्स भी ले लूँ फिर भी मुझे नींद नहीं आती। ये सुनकर चुंगी उसे अपने बेड के पास लेकर जाता है एंड कहता है कि तुम यहाँ पर आराम से सो सकती हो। अब चुंगी उसके पास था इसलिए उसे अच्छी खासी नींद आ जाती है। यहाँ चंगसू ली को घर छोड़ने आया था। ली उसे कहती है कि आज मैंने एक दिन के लिए सिंड्रेला बनकर जिया, अगर मैं ये रोज रोज करने लगूं तो मुझे खुद से नफरत हो जाएगी, इसलिए चलो ब्रेकअप कर लेते हैं। चंगसू से कहता है कि क्या तुमने मेरा यूज किया ताकि तुम एक दिन के लिए सिंड्रेला की जिंदगी जी सको? तुम जानती हो ना कि कोई मेरा यूज करे, ये चीज मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ली तुरंत उसे किस कर लेती है। ये देखकर वो काफी शॉक्ड होता है। ली उसे कहती है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करना चाहती, पर तुम कितने क्यूट हो इसलिए मैं खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाती। ये सुनकर चंगसू भी उसे रिटर्न में किस करता है। यहाँ युनहा ने फैसला कर लिया था कि अब से वो जुंगी के ही घर पर रहेगी। जुंगी के घर में लड़की का सामान नहीं था इसलिए वो दोनों शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। यहाँ चंगसू ली के घर पर फिर से आ जाता है क्योंकि ली ने उसे कॉल पर बताया था कि मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ। ली उसे कहती है कि अब जबकि हम डेट कर रहे हैं तो क्या हम एक दिन में एक बार किस कर सकते हैं? तो ये सुनकर वो उसे फिर से किस करता है। ली उसे कहती है कि हमारा स्टेटस काफी अलग है, तो पहले मुझे डर लग रहा था कि कहीं तुम मुझे डेट करके छोड़ ना दो। चंगसू कहता है कि तो तुम मेरे बारे में कुछ ऐसा सोचती हो। ली समझ जाती है कि उसे ये सुनकर अच्छा नहीं लगा है, इसलिए वो उसे पीछे से हग करती है। सो गाइस, इसी के साथ ये वाला पार्ट होता है यहीं पर ही ख़त्म। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।